नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताने जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। युवक और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 19-20 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। युवक ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्ट-पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजार युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई और उसे एकटक देखे जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने युवक की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस आ गई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन पास के मंदिर में एक पूजा कराएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह उस मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्टपुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई।
जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। युवक को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत भला बुरा कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह युवक को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वह युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। युवक भागता रहा और भागते भागते बहुत दूर एक दूसरे गांव आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहां सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अतः भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः युवक एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। युवक को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। उसने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। युवक बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। युवक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया है। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसकी मदद करे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। युवक के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री का ख्वाब भी नहीं चाहता था, लेकिन अपने बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक और बार उसकी बात मान ले, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री युवक को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री की बात मानने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी युवक पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। कमल का फूल बनने के बाद भी युवक की बंजारन को पाने की चाहत खत्म नहीं हुई और वह कमल रूपी युवक
हर दिन ईश्वर से उसे पहले जैसा बनाने की प्रार्थना करता और कहता कि वह ठीक होकर 500 सिक्के जुटाएगा और अपनी बंजारण को पालेगा। एक दिन जब एक सुंदर जलपरी उस कमल के पास से गुजर रही थी, तो उसने उस कमल रूपी युवक को ईश्वर से प्रार्थना करते सुना। वह रुक गई और उसने उसकी इस हालत के बारे में पूछा। कमल रूपी युवक ने जलपरी को अपनी सारी दास्ता बताई और उससे मदद मांगी। इस पर जलपरी ने कहा कि जिस बंजारन के प्रेम को पाने के लिए उसकी यह हालत हुई है, यदि वही बंजारन उसे सच्चे मन से छू ले तो वह फिर से वही युवक बन जाएगा और जादूगरनी का जादू टूट जाएगा, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वह एक पत्थर बन जाएगी। अब उस कमल रूपी युवक का भाग्य उसकी प्रेमिका बंजारन के हाथों में था। वह बंजारन की याद में अपने दिन गुजारने लगा। इधर बंजारन ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी युवक की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। कीड़ा बनी बंजारन युवक के पास पहुंचने के लिए तालाब की ओर बढ़ी। जादूगरनी की दृष्टि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकली। जादूगरनी क्रोधित हो उठी और बंजारन के पीछे दौड़ी। जैसे ही वह बंजारन को पकड़ने के लिए झपटी, कीड़ा बनी बंजारन कमल पर जा बैठी। कीड़े के बैठते ही जादूगरनी का जादू टूट गया और कमल तालाब में समा गया। तभी तालाब से एक रोशनी प्रज्वलित हुई। देखते ही देखते कमल और कीड़ा युवक और बंजारन के रूप में आ गए। बंजारन जादूगरनी के जादू को नष्ट करने में सफल रही। जादूगरनी की शक्तियां अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। वह एक छोटे से पत्थर में तब्दील हो गई और उसी तालाब में गिरकर उसकी गहराई में समा गई। युवक और बंजारन ने एक दूसरे को खोकर फिर से पा लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक साथ बगीचे के तालाब के किनारे अपनी नई जिंदगी शुरू की। इस तरह प्यार और संघर्ष की यह कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है और दोनों अपने प्रेम के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी मजेदार कहानियां आप तक पहुंच सकें और आप सभी लोग इन कहानियों का आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद।